48 Laws of Power. Law number 6. Court attention at all cost. मतलब अटेंशन पाइए, चाहे किसी भी कीमत पे मिले, लेकिन अटेंशन खींचिए लोगों का। वैसे आपने एक कोट तो सुना ही होगा, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो इस कोट को फॉलो कीजिए, लोगों को अपने से प्यार करवाइए। प्यार नहीं करवा सकते तो लोगों को अपने आप से नफरत करवाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि लोग को आप दिखने चाहिए। भले वो आपसे प्यार करे, भले आपसे नफरत करे, पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो आपको इग्नोर करे। ठीक है, अटेंशन पाना है आपको लोगों का। तो चलिए पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर मेरी टिप्पणी देखेंगे इसके ऊपर। ये कहानी है बार्नर की, जिसने अपनी शुरुआत एक असिस्टेंट शोमैन के तौर पे की थी। लगभग 1836 की बात है। उन लोग की एक सिटी में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होने वाली रहती है। तभी बार्नर अपना काला कोट पहन के एक शहर से आ रहा होता है। तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और देखते ही देखते भीड़ बढ़ते जाती है। उसको लगता है कि ये सारे लोग जो पोस्टर्स के वजह से आए होंगे कि इनका शो होने वाला है, तो इसको जानते होंगे। तभी एक आदमी तभी पीछे से चिल्लाता है, अरे ये तो वही एफ है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एफ करके कुछ नाम था, कि ये वही है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। तभी वो भीड़ एक हिंसक मोड़ ले लेती है और उसको खूब पीटती है बार्नर को। बार्नर सबको तभी समझा रहा था, अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक शोमैन हूँ, आप मेरे साथ सर्कस चलिए, मेरे बॉस आपको मेरी आइडेंटिटी बताएंगे, चलिए। और ऐसे करते करते कुछ लोग उसकी बात सुन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलके उसके साथ उसके सर्कस जाते हैं, उसके बॉस से उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए। अब ये सारे लोग को देख के टर्नर हंसने लगता है और बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यह अफवाह खुद टर्नर ने फैलाई थी। और हमारा बर्नर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टर्नर से कहता है कि टर्नर, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरी जान भी जा सकती थी भाई। तभी टर्नर हंसते हुए उसको एक चीज बताता है, एक राज की बात जो आपको भी जरूर सुननी चाहिए। टर्नर उससे कहता है कि मेरे दोस्त बर्नर, हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है आजादी के लिए और पैसे कमाने के लिए, और वो है बदनामी। और टर्नर की बात बिल्कुल सही थी और बार्नर ने छोटी उम्र में ही एक ऐसी चीज सीख ली जो पूरी जिंदगी उसके काम आने वाली थी। क्योंकि टर्नर के उस दिन के बाद से उस सिटी में उन लोगों ने जितने भी परफॉर्मेंस किए, एक बड़ी भीड़ ने आकर उन लोगों का स्वागत किया। चलिए बर्नर का ही एक और एग्जांपल देखते हैं। बर्नर का अब लंदन में खुद का एक म्यूजियम था। तब बर्नर ने ना बहुत सी अजीबोगरीब चीजें की यही चीज के लिए। अब मैंने पहले आपको बताया बदनामी, पर उस बदनामी को आप अटेंशन ही समझिए। तो अटेंशन पाने के लिए बर्नर ने बहुत सी अजीब चीजें की। उसमें से एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। ऐसे ही एक बार ना एक भिखारी उससे पैसे मांग रहा था। तभी उसको एक आइडिया सूझता है और उस भिखारी को बोलता है कि एक काम कर, तुझे ना मैं पैसे तो नहीं लेकिन एक काम देता हूँ, वो काम करने के लिए मैं तुझे पैसे भी दूंगा, ठीक है। तो काम तुझे ऐसा करना है कि बर्नर ने उस भिखारी को 5 ईंटें दी और बोला कि इसमें से 4 ईंटें तुझको यहाँ पे रखनी है, मतलब एक जगह बताया कि यहाँ पे रखनी है, और फिर एक एक ईंट लेके आके म्यूजियम के सामने रखनी है दूसरी जगह पे। और फिर बाद में शर्त ये है कि लोग तुझसे कुछ भी पूछेंगे तो तुझे कुछ नहीं बोलना है और चुपचाप वापस म्यूजियम के अंदर चले जाना है। और ये काम तुझे रोज करना है। मतलब वो आदमी रोज आता है, म्यूजियम के सामने से ईंटें उठाता, दूसरी जगह ले जाता और दूसरी जगह से ईंटें एक एक करके लेके आता और इधर रखता। एक एक करके ही लाना था। पहले तो कुछ 100 लोग उसको देखने लगे, 100-200 लोग आके देखते थे कि भाई ये कर क्या रहा है, और लोग उससे पूछते भी थे कि ये कर क्या रहे हो, मतलब ईंटें क्यों रख रहे हो इधर। लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं इस बात पे। उसको तो प्रॉपर ऑर्डर्स थे ना ऊपर से कि आपको कुछ बोलना नहीं है, तो इस तरह से उसको तो कुछ बोलना अलाउड नहीं था। तो वो रोज आता, ऐसे एक एक करके ईंटें सामने रखता और फिर म्यूजियम के अंदर चला जाता और म्यूजियम के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। तो पहले तो कुछ 100-200 लोग आ गए उसको देखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग आने लगे उसको देखने के लिए। अब कुछ लोग म्यूजियम के अंदर जाते, उसके बारे में पता करते कि वो भिखारी कौन है, वो क्यों ऐसे ईंटें रख रहा है। और कुछ लोग खाली अंदर आके भिखारियों के बारे में पता करके चले जाते कि क्यों वो ईंटें इधर उधर रख रहा है। कुछ लोग पता करते कि ईंटों से क्या होने वाला है, कुछ लोग और पता करते कुछ चीजें। पर जो भी आता उस म्यूजियम में सबको टिकटें तो खरीदनी पड़ती। और अब वो इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी थी ना उधर कि पुलिस को आके मना करना पड़ा उस भिखारी को इधर उधर इस एरिया में दिखने के लिए। पुलिस ने बाकायदा के हटाया कि तुम दिखना मत इस एरिया में, तेरे वजह से बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब इससे हुआ क्या, इतने सारे लोगों ने म्यूजियम विजिट कर लिया ना कि लोग खुद फैन हो गए जो भी आर्ट था ना उसका। और इसी अटेंशन की वजह से फिर बहुत सारा पैसा छापा गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। और ऐसे ही एक बार बानम में पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी। उसने एडवर्टाइजमेंट दी कि उसके पास एक गुलाम है जिसका नाम जॉयस हीथ है और जो कि 161 साल की एक बूढ़ी औरत है। और उसने ऐसा भी लिखवाया कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स रह चुकी है।
अब इससे क्या हुआ, एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई भाई वहां पे उसके म्यूजियम के बाहर, और फिर से बहुत सारे लोग उसके म्यूजियम में विजिट करने लगे इस बुढ़िया को देखने के लिए। लेकिन उसके प्लान्स और कुछ थे। अब देखो उसने क्या किया कि उसने जिस न्यूज में ये सारी चीजें छपवाई थी ना, उसी में एक और न्यूज लेटर भेजी सीक्रेट, और उसने खुद ही उस लेटर में मतलब गुमनाम लेटर लिखा, और खुद ही उस लेटर में उसने पता है क्या लिखा कि ये जो बारमन है इसके पास जो लेडी है वो एक फेक चीज है, वो कि बल्कि एक पुतला है जो कि स्प्रिंग वगैरह से बना हुआ है, और कोई रियल 161 साल की औरत नहीं है। और इससे क्या हुआ, जब ये न्यूज अखबारों में आई तो अब वो लोग जो इस चीज को पहले देखने के लिए नहीं गए थे कि 161 साल की महिला है, थोड़ा तो अचंभे हुए थे लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं जाते हैं देखने के लिए, वो लोग भी अब देखने जाने लगे कि ये तो भाई 161 साल की औरत है ही नहीं है, तो कुछ नकली सा लग रहा है, चलो भाई एक स्कैम को एक्सपोज करते हैं। ऐसा कर करके चले गए लोग। बारमन ने ना इस चीज को क्रैक कर लिया था कि अगर आपको एक बार लोगों की अटेंशन मिल गई तो आप ना एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार अटेंशन मिल गई तो आप ना ये चीजें यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में जिनको अटेंशन मिल गई, और अब देखो वो किसी भी तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, अब उनके कंटेंट में उतना दम नहीं है, फिर भी उनकी वीडियोस चल रही है, अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये अटेंशन वाला गेम तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ना पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी जी जान लगा देनी चाहिए अटेंशन हासिल करने के लिए। आप शुरुआत में तो पूरी जी जान लगा दो, कैसे भी अटेंशन हासिल करो लोगों का। अब चिंता मत करो इस चीज के बारे में कि वो कैसी अटेंशन होगी। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको गुड अटेंशन ही मिले, पर ये भी एक कड़वा सच है कि गुड अटेंशन मिलना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और बैड पब्लिसिटी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो बैड पब्लिसिटी करो, और बहुत ज्यादा जल्दी जब आप बहुत ज्यादा अटेंशन मिल जाएगी आपको, तो आप खुद ही अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कर सकते हो। बहुत सारा पैसा लगा के अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कर दो। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी कीजिए और अटेंशन पाने के लिए, और बदनामी से कभी मत घबराइए, क्योंकि आपने एक महान आदमी की एक महान कथा तो जरूर सुनी होगी कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा क्या, कैप्टन जैक स्पैरो ने कहा था। और जिस तरह से आप ये चीज के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि आप अटेंशन में रहें, एक और चीज की आपको कोशिश करनी है कि आपके दुश्मन जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो अटेंशन में ना रहें, आप अटेंशन में रहें और वो अटेंशन में ना रहें। इसके लिए भी आपको अपने पावर्स की यूज करनी है। वैसे मेरे पास इसके लिए भी एक एग्जांपल है कि कैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने चाहा था कि उसका कॉम्पिटिटर, उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था निकोला टेस्ला, वो अटेंशन में ना आ जाए। उसके लिए उसने क्या क्या चीजें की थी, चलिए आपको बता ही देता हूँ। तो एक बार की बात है कि लगभग 1915 की बात है शायद, फिजिक्स में ना जॉइंट नोबेल प्राइज मिलने वाला था। जॉइंट नोबेल प्राइज मतलब 2 जन को एक साथ दिया जाता है जॉइंट नोबेल प्राइज। अब ये नोबेल प्राइज ना अचानक से 2 इंग्लिश पर्सन को दे दिया जाता है। तो उसके बाद में जब लोग पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो कमेटी है नोबेल प्राइज वाली, ये पहले एडिसन के पास गई थी, एडिसन को अप्रोच किया था ये लोग। और तो आप समझ गए होंगे कि ये जॉइंट प्राइज किसको मिलने वाला था, निकोला टेस्ला और एडिसन, ये दोनों को साथ में ये लोग ये जॉइंट प्राइज देना चाहते थे। पर आपको पता ही है निकोला टेस्ला एक जीनियस था, और उस टाइम पे वो इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन हमारा एडिसन वहां पे बहुत ज्यादा फेमस था। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर निकोला टेस्ला ही था। तो ये चाहता था कि ये भाई लाइमलाइट में ना आए, वरना ये बहुत कुछ कर लेगा। तो इसलिए कि सामने वाला बंदा ना जीत जाए, उसने खुद की भी हार स्वीकार कर ली। उसने ये कहा कि हमको ये नोबेल प्राइज चाहिए ही नहीं, हमको ये जॉइंट नोबेल प्राइज चाहिए नहीं। उसने भगा दिया। तो जॉइंट नोबेल प्राइज था तो दोनों को साथ ही में देना था। अब उसने मना कर दिया तो दे नहीं सके वो लोग निकोला टेस्ला को भी। इस वजह से निकोला टेस्ला लाइमलाइट में नहीं आया। तो देखिए कैसे अपने पावर और इन्फ्लुएंस को यूज किया जाता है कि सामने वाला कहीं पावर में ना आ जाए, आपका कॉम्पिटिटर कहीं अटेंशन में ना आ जाए, लाइमलाइट में ना आ जाए। और वैसे आजकल इस सोशल मीडिया एज के जमाने में आपने जरूर एक बात सुनी होगी कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी।